माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। 23 अगस्त 1918। आज संध्या के समय जाकर ठाकुर को प्रणाम करने के बाद माँ को प्रणाम करते ही एक स्त्री भक्त के प्रसंग में उन्हें कहते सुना, बहू के ऊपर उसका बड़ा कठोर शासन है। इतनी अधिक कठोरता क्या उचित है? स्वयं पीछे रहकर थोड़ी स्वाधीनता देनी चाहिए। आहा, छोटी सी बिटिया है, उसकी क्या थोड़ी खाने पहनने की इच्छा नहीं होगी? और जैसा कि वहाँ कहती है, मान लो आत्महत्या ही कर ली या कहीं निकल जाए तो फिर क्या होगा? फिर वे मेरी ओर देखकर कहने लगी, पाँव में थोड़ा सा रंग लगा लिया तो क्या हो गया? आहा, वे बेचारी बच्चियाँ अपने पतियों को ही नहीं देख पाती। इसके लिए पति ने तो संन्यास ले लिया है। मैंने तो आंखों से देखा है, सेवा शुश्रूषा की है, पकाकर खिला सकी हूँ, बुलाने पर निकट भी जा सकी हूँ। जब नहीं बुलाया तो 2 महीने नौबत खाने से नीचे तक नहीं उतरी। दूर से देखकर प्रणाम कर लिया करती थी। वे कहते, अरे उसका नाम शारदा है, वह सरस्वती है, इसीलिए उसे सजना पसंद है। हृदय से उन्होंने कहा था, देख तो तेरे संदूक में कितने रुपए हैं, उसके लिए 2 अच्छे कंगन गड़वा दे। उस समय वे बीमार थे तो भी उन्होंने 300 रुपये लगाकर मेरे लिए कंगन बनवाए। वे स्वयं रुपए पैसे का स्पर्श नहीं कर पाते थे। ठाकुर के लीला संवरण के बाद जब मेरे कलकत्ते में आकर रहने की बात हुई, उस समय मैं कामारपुकुर में थी। वहाँ के कई लोग कहने लगे, हे भगवान, यह छोटी सी बच्ची क्या उन लोगों के बीच में जाकर रहेगी? मैं तो मन ही मन सोचती थी कि यही रहूँगी। इस पर समाज का क्या मत है, यह जानने के लिए मैंने कई लोगों से पूछा। किसी ने कहा था, क्यों नहीं जाओगी? वे लोग सब शिष्य जो हैं। मैंने सब सुना। फिर हमारे गांव में एक वृद्ध विधवा महिला लाहा परिवार की प्रसन्नमयी है। उनके अत्यंत धार्मिक तथा बुद्धिमती होने के कारण सभी उनकी बात मानते थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा, यह क्या जी, तुम अवश्य जाओगी। वे लोग शिष्य हैं, तुम्हारी संतानों के समान हैं। यह भी कोई बात है, ज़रूर जाओगी। इसे सुनकर कई लोगों ने जाने की सलाह दी। तब कहीं मैं यहाँ आई। आहा, वे लोग मेरे कारण, गुरु भक्ति के कारण, जयराम बाटी के बिल्लियों तक की देखभाल करते हैं। मेरी माँ दुख करते हुए कहा करती थी, ऐसे पागल जमाई के साथ मैंने अपनी शारदा को ब्याहा कि आहा, उसने घर गृहस्थी ही नहीं बसाई, बाल बच्चे भी नहीं हुए, माँ का संबोधन भी नहीं सुना। यही सुनकर एक दिन ठाकुर ने कहा, सास माँ, इसके लिए आप खेद मत करें। आपकी पुत्री के इतने बाल बच्चे होंगे कि वह माँ के संबोधन से परेशान हो उठेगी। सो वे जो कह गए हैं ठीक वैसा ही हुआ है बेटी। थोड़ी देर बाद रात हो जाने से मैंने प्रणाम करके विदा ली। आज अपराह्न में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। माँ के पास जाने का समय हो गया, परंतु कैसे जाऊं? संध्या का अंधकार घनीभूत होता जा रहा था। शोक हरण की सलाह पर मैं उन्हीं की बरसाती लपेटकर चल पड़ी। वर्षा के झोंके नाक मुख पर लगकर तंग करने लगे, तो भी कितने आनंद, कितने आकर्षण के साथ मैं चली जा रही थी, इसे कहकर नहीं बताया जा सकता। मैं खिड़की वाले दरवाजे से होकर गई थी। सामने के द्वार से जाने पर स्वामी जी लोग देखकर क्या सोचेंगे, इस बात से मुझे लज्जा आ रही थी। माँ के पास जाते ही मेरा वेश देखकर उन्हें हंसी फूट पड़ी, परंतु प्रणाम करते समय जब मेरे गीले वस्त्र उनके पाँवों से लगे तो वे चिंतित होकर बोली, अरे तुम तो भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल डालो, राधु के कपड़े पहन लो। मैं बोली, शरीर पर हाथ लगाकर देख लीजिए माँ, और कहीं भी नहीं भीगी हूँ, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं। माँ ने देखकर कहा, हाँ सो तो है। माँ ने एक फलालैन का कपड़ा मंगाया था, मैं उसे भी ले गई थी। पट्टी बांधने में सुविधा के लिए मैंने उसके दोनों ओर
नए कपड़ों का फीता जैसा लगा दिया था। माँ उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बात बात में जयराम बाटी का प्रसंग उठा। माँ, एक बार वहाँ क्या ही अकाल पड़ा था। कितने ही लोग भोजन के अभाव में हमारे घर आते। हमारा पिछले वर्ष का धान कोठार में रखा हुआ था। पिताजी उस धान से चावल बनवाकर और उसमें उड़द की दाल मिलाकर हंडियों में खिचड़ी पकवाते थे। कहते, घर के लोग इसी में से खाएंगे, अन्य किसी के आने पर भी इसी में से देना। केवल मेरी शारदा के लिए थोड़ा सा अच्छे चावल का भात पकाना। कभी कभी तो इतने लोग आ पहुँचते कि खिचड़ी पूरी नहीं पड़ती। तत्काल ही फिर हंडी चढ़ा दी जाती। वहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी ज्यों ही पत्तलों पर डाली जाती, मैं उसे जल्दी से ठंडा करने के लिए दोनों हाथों से पंखा झलने लगती। आहा, भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते। एक दिन एक लड़की आई। तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जकड़ गए थे। आंखें उन्मत्त जैसी थी। आते ही उसने नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भीग रही थी उसी को खाना शुरू कर दिया। हम लोग कहते ही रह गए कि घर के भीतर खिचड़ी है, देते हैं, पर उसे इतना धैर्य कहाँ। भूख की ज्वाला कोई कम नहीं होती है। शरीर धारण करने से ही भूख प्यास सब है। इस बार घर में बीमारी के समय एक दिन आधी रात को मुझे उसी तरह की भूख लगी। सरला आदि सब सो रही थी। आहा, वे लोग इतना परिश्रम करने के बाद सोने गई हैं, फिर उन्हें जगाती कैसे। लेटी लेटी स्वयं ही टटोलने लगी। देखा कि एक कटोरी में थोड़े से मुरमुरे रखे हुए हैं और तकिए के पास 2 बिस्कुट भी मिले। इस पर बड़ी खुशी हुई। उसी को खाकर मैंने सामने रखे हुए घड़े से पानी पिया। भूख की ज्वाला में यहाँ बोध नहीं रहा कि मुरमुरे खा रही हूँ। इतना कहकर वह हंसने लगी।